Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Biological Concept. Today we are going to discuss about classification of organic compounds and functional group. सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 7 इसके ये जो टॉपिक है हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल सी द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्लासिफिकेशन के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस तरह से क्लासीफाई किए हुए हैं, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा हमारे पास अमाउंट है, बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं, तो उनको हमने डिफरेंट क्लासेस में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइड कर दिया, ताकि हम उन्हें इजीली स्टडी कर सकें, डिस्कस कर सकें और उनके बारे में जान सकें. तो हमारे पास जो बेसिक क्लासेस हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो दो आ जाती हैं. जो फर्स्ट वन है हमारे पास ओपन चेन, या इसे हम ए साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं, और दूसरी जो हमारे पास है वो क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स हैं. ये दो हमारे पास कैटेगरीज हैं. ए साइक्लिक, ए का मतलब विदाउट, साइक्लिक मतलब साइकिल. इसमें आपको कोई रिंग्स या साइकिल की फॉर्म में अरेंजमेंट नहीं होगी, सीधी सीधी चेन्स की फॉर्म में कंपाउंड्स की अरेंजमेंट होगी, मतलब कि उनके अंदर जितने भी एटम्स होंगे. जैसे कि यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल ले लें प्रोपेन की, तो इस तरह से ये 3 कार्बन बिल्कुल स्ट्रेट चेन में अरेंज हुए होंगे. इनमें कोई आपको साइकिल्स नज़र नहीं आएंगे या रिंग्स नज़र नहीं आएंगे. इसी तरह क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड वो वाले होंगे जिनके अंदर आपको प्रॉपर रिंग्स या जो है वो क्लोज्ड स्ट्रक्चर फार्मूला नज़र आएगा. जैसे कि हम एग्जांपल ले लें साइक्लोब्यूटेन की, तो इसमें क्या होगा कि इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो है साइकिल की फॉर्म में, प्रॉपर रिंग की फॉर्म में, इसमें सारे जो कार्बन है एक साइकिल की फॉर्म में अरेंज हुए हैं, या फिर क्लोज हुई हुई है चैन सारी जो है वो जगह से क्लोज है, कोई इसका एंड जो है वो ओपन नहीं है. इसी तरह जो हमने प्रोपेन की एग्जांपल ली उसमें क्या था कि उसकी ये वाली जगह भी जो है वो ओपन थी, ये वाली जगह भी, मतलब दोनों एंड ओपन थी, लेकिन इसमें आपको कोई ऐसे एंड ओपन नज़र नहीं आएगा. तो ये जो दो हैं इसकी मेन कैटेगरीज हैं. इनको भी आगे फर्दर हमने क्लासीफाई किया हुआ है. जैसे कि ओपन चेन जो ए साइक्लिक कंपाउंड है उनको फर्दर दो जो है वो क्लासेस के अंदर हमने डिवाइड किया हुआ है, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन. नाम से ही श्योर होगा, जो स्ट्रेट चेन वाले होंगे उसमें कार्बन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट चेन की फॉर्म में अरेंज हुए होंगे, सीधे सीधे, और जो ब्रांच चेन है उसमें ब्रांचेस लगी होंगी. इसकी एग्जांपल में ले लें तो जैसे हमारे पास ले लेते हैं ब्यूटेन की ले लेते हैं, ठीक है. तो ये हमारे पास क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट चेन की फॉर्म में जो है वो कार्बन 4 अरेंज हुए होंगे. लेकिन अगर हम इसी तरह आइसोब्यूटेन की एग्जांपल लें, इसी की लें, अगर ये ब्रांच चेन में होगा तो इसमें क्या होगा कि एक ब्रांच लगी हुई होगी इधर, इस तरह से, ठीक है. तो ये जो है वो फर्स्ट कैटेगरी में ये वाला हमारे पास फार्मूला हम लगा सकते हैं, और सेकंड में ये वाला स्ट्रेट में, मतलब कि उसके दोनों एंड्स ओपन होंगे, स्ट्रेट चेन की फॉर्म में होगी, कोई ब्रांच नहीं लगी होगी साइड पे, लेकिन ब्रांच में आपको प्रॉपर ब्रांचेस नज़र आएंगी, एक भी हो सकती है या एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं. नेक्स्ट है हमारे पास क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड. ये हमारे पास दूसरी कैटेगरी है. जो फर्स्ट हमने इंट्रो में भी देखा कि क्लोज चेन में हमारे पास जो साइकिल्स हैं वो दो तरह के हो सकते हैं. साइकिल सारे सेम भी हो सकते हैं, मतलब साइकिल के अंदर जो सारे एटम्स हैं वो सेम होंगे, तो वो होमोसाइक्लिक के अंदर आएंगे. अगर इस तरह सारे एटम जो है वो डिफरेंट होंगे तो हेट्रोसाइक्लिक में आएंगे, ठीक है. यहाँ पे हमारे पास क्लोज चेन में जो है वो दो आ जाते हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक. फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट द होमोसाइक्लिक, जिसमें सारे जो साइकिल के अंदर एटम्स होंगे वो सेम होंगे, मतलब कि सारे के सारे जैसे कार्बन के, जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल ली हुई है साइक्लोब्यूटेन की, साइक्लोपेंटेन की. इसमें देखें तो इसकी हर कॉर्नर के ऊपर आपको कार्बन नज़र आएंगे. कार्बन के अलावा कोई ऐसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह का कोई आपको एटम नज़र नहीं आएगा, डिफरेंट एटम नज़र नहीं आएगा, सारे सेम है. इसी तरह इसमें आ जाते हैं ये जो है हमारे पास, जिसमें सारी कार्बन एटम सेम है, रिंग्स की फॉर्म में, और इसमें आप देखें तो बेंजीन रिंग नहीं आपको नज़र आ रहा होगा. तो इस तरह के जो हैं होमोसाइक्लिक, जिनके अंदर आपको बेंजीन रिंग नज़र नहीं आ रहा, ये हमारे पास एलिसाइक्लिक के अंदर आएंगे. नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ये, और जिनके अंदर बेंजीन रिंग होता है वो हमारे पास एरोमेटिक होते हैं, उनकी अरोमा होती है, प्रॉपर स्मेल होती है, ठीक है. जैसे कि हमारे पास ये है बेंजीन रिंग. अगर इसी ब्यूटेन के साथ ये बेंजीन रिंग अटैच हुआ हुआ होता है, इसके फार्मूले के अंदर ये ऐड होता है, तो ये एरोमेटिक में आ जाता है. लेकिन इसमें इसके अंदर कोई भी बेंजीन रिंग नहीं है, तो इस वजह से हमने इसे एलिसाइक्लिक के अंदर डाला. इसी तरह साइक्लोपेंटेन भी एलिसाइक्लिक के अंदर आएगी, जिसमें बेंजीन रिंग नहीं है. और जिन कंपाउंड्स के अंदर, जिन क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स के अंदर बेंजीन रिंग होगा उसे हम क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे. नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है हेट्रोसाइक्लिक, वो वाले कंपाउंड जो है जिनके अंदर बेंजीन रिंग या रिंग तो होंगे, लेकिन उस रिंग में जो सारे एटम्स होंगे वो सेम नहीं होंगे, मतलब उसमें कोई ना कोई डिफरेंट आपको मिल जाएगा. जैसे हमने पायरिडीन की एग्जांपल ली, तो यहाँ पे देखें
बाकी सारे कॉर्नर के ऊपर आपको कार्बन एटम नज़र आएंगे, जो यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन यहाँ पे कार्बन एटम होते हैं, लेकिन एक कॉर्नर के ऊपर आपको क्या नज़र आ रहा है, नाइट्रोजन नज़र आ रहा है, ठीक है, जो कि कार्बन से बिल्कुल डिफरेंट है। तो इस तरह का अगर कोई डिफरेंट एटम रिंग के अंदर आ जाता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर आ जाता है, तो वो जो कंपाउंड्स हैं वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर आएंगे। हेट्रो मीन डिफरेंट, मतलब इसमें सारे एटम जो है वो सेम नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे। होमो में मतलब सेम होंगे। नेक्स्ट हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का, किस तरह से हमने उन्हें क्लासीफाई किया है इस फ्लो चार्ट की फॉर्म में। ऑर्गेनिक कंपाउंड को फर्स्ट ऑफ ऑल हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। एक है साइक्लिक ओपन चेन और दूसरे ओपन चेन, और दूसरे हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है, मतलब ओपन और क्लोज चेन। इसी तरह जो हमारे पास होंगे साइक्लिक कंपाउंड, उसमें होमो और हेट्रो दो आ जाएंगे, जैसे हमने अभी डिस्कस किए। अब होमो में भी दो तरह के आते हैं, एलिसाइक्लिक जिनमें बेंजीन रिंग नहीं है, जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है साइक्लोप्रोपेन की। इसमें देखें तो सारे कार्बन एटम ही है और कोई बेंजीन रिंग आपको नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह होमोसाइक्लिक के अंदर एरोमेटिक आ जाते हैं। एरोमेटिक वो जिनके अंदर बेंजीन रिंग होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल ली हुई है हमने फिनोल की, एक बेंजीन रिंग है और उसके साथ एक OH ग्रुप लगा हुआ है, तो इस तरह से ये एरोमेटिक में आएंगे। नॉन बेंजीनाइड कंपाउंड जो है उन्हें मतलब वो वाले जो कि बेंजोनाइड कंपाउंड में तो नहीं आते, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पास पेंटागोनल एक स्ट्रक्चर नज़र आ जाता है, या 5 कार्बन रिंग नज़र आ जाता है बेंजीन रिंग की तरह, या ये एक से ज़्यादा भी इसमें बेंजीन रिंग हो सकते हैं। ये भी जो है वो इसी के अंदर आएंगे, एरोमेटिक के अंदर आएंगे। इसके अलावा हेट्रोसाइक्लिक में हमारे पास आ जाते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक में एरोमेटिक मतलब वो जिसके अंदर बेंजीन रिंग तो होगा लेकिन एक ना एक जो है वो एटम कार्बन की जगह कोई और होगा, जैसे पैराडीन की एग्जांपल हमने ले ली। एलिसाइक्लिक में मतलब रिंग की फॉर्म में तो होंगे, लेकिन इसमें भी कोई एक अगर कार्बन एटम डिफरेंट है, जैसे एलिसाइक्लिक तो हमने ये डिस्कस किया है ना कि जिसमें बेंजीन रिंग नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें सारे कार्बन एटम सेम है, ठीक है। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड हेट्रोसाइक्लिक में अगर आ जाते हैं तो कौन से वाले होंगे, जिसमें पूरा साइकिल बना हुआ है, बेंजीन रिंग नहीं है, लेकिन उसमें एक ना एक कार्बन एटम की जगह कोई और एटम लगा हुआ है, तो वो भी जो है वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड में आएगा, लेकिन वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर चला जाएगा, वो उस कैटेगरी में जाएगा ये। सो दिस इज़ अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, नाम से ही शो हो रहा है, जो कि फंक्शन को आइडेंटिफाई करता है। किसी भी केमिकल फार्मूला या कंपाउंड्स के अंदर कोई ऐसा एटम का ग्रुप हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, या सिंगल बॉन्ड हो सकता है, जिसके उस केमिकल कंपाउंड के अंदर होने की वजह से, प्रेजेंट होने की वजह से उसके फंक्शन टोटली चेंज हो जाए या बाकियों से डिफरेंट हो जाए, या उसके फंक्शन को कोई भी एटम या बॉन्ड जो है वो आइडेंटिफाई कर रहा है, तो वो उसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। जैसे कि हम अगर एग्जांपल से इसको ज़्यादा क्लियरली देखते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट फार्मूला है अल्केन का, तो अल्केन में देखें सारे सिंगल बॉन्ड है। ये सिंगल बॉन्ड ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जो अल्केन होगा उसके अंदर सिंगल बॉन्ड है, और वो जो है सारे के सारे किसकी प्रॉपर्टीज शो करेंगे, अल्केन की। और अल्केन की बाकियों से जो है वो कोई ऐसा रिजेम्बलेंस नहीं होगी, उनकी बिल्कुल यूनिक प्रॉपर्टी होंगी। इसी तरह जो डबल बॉन्ड वाले होंगे उनकी जो है वो करेक्टरिस्टिक्स सिंगल बॉन्ड वालों से बिल्कुल डिफरेंट होगी, और उनका जो कंपाउंड्स का नेम भी और अलग क्लास होगी, जैसे कि अल्कीन है। इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन में आएंगे, उनकी करेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल डिफरेंट होगी ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से, लेकिन ये अल्केन से ही ड्राइव हुए हैं, लेकिन इनकी ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल चेंज होगी, जो जिसकी वजह से इनके फंक्शंस भी डिफरेंट हो जाएंगे। इस तरह इनको अलग कैटेगरी में हमने डाला हुआ है। इसी तरह इन्हीं जो है वो अल्काइल ग्रुप्स के साथ अगर हेलोजेंस लग जाती हैं, हेलोजेंस क्या मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह की चीज़ें अगर लग जाती हैं तो इनकी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स सारी चेंज हो जाएंगी, इनके फंक्शंस चेंज हो जाएंगे, और ये अलग कंपाउंड्स के अंदर इनको क्लासीफाई किया जाएगा, जिसे हम बोलेंगे अल्काइल हैलाइड। तो इस तरह से आप यहाँ में से कोई भी 2-3 एग्जाम्पल ले सकते हो जो कि फंक्शन ग्रुप में आपने डाली है, ठीक है। बेसिक जो फंक्शन ग्रुप है ये आपको मोस्टली जो सेकेंड ईयर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, और उसके साथ में एक एग्जांपल और एक डेफिनेशन करनी होती है। ओवरऑल जो क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड की लॉन्ग में भी आ सकती है, शॉर्ट में भी आ सकती है। हर जो कैटेगरी है उसकी एटलीस्ट डेफिनेशन और एक एग्जांपल जो है वो लाजमी याद करनी होती है। सो दिस इज़ अबाउट क्लासिफिकेशन एंड फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. That's all about today's lecture. Thank you.